आपने किताबों में तो ऐसी बहुत सी दास्तानें और कहानियां पढ़ी होंगी कि कोई शख्स अपना नाम और हुलिया बदल कर और अपनी शनाख्त छुपाकर लोगों में कई साल तक रहता रहा, मगर किसी ने उसकी असलियत नहीं पहचानी। लेकिन एक दिन जब उसकी असलियत का पता चला तो सब हैरान रह गए कि वो किस तरह अपनी शनाख्त बदल कर कामयाबी से लोगों को धोखा देता रहा। खारिया के थाना ककराली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो 19 साल तक अपनी शनाख्त बदलकर जिंदगी गुजारता रहा और कामयाबी से कारोबार भी करता रहा। बहुत से सरकारी इदारों को चकमा देकर वो बैरून मुमालिक भी आता जाता रहा। उसका नाम FIA की रेड बुक में भी मौजूद था और उसकी गिरफ्तारी पर हुकूमत पंजाब ने 2 लाख रुपए इनाम भी रखा हुआ था, मगर कोई इदारा उस पर हाथ ना डाल सका। जब उसने खुद ही अपनी तस्वीर एक इश्तिहार पर छाप कर उसे गली गली आवेजा किया तो उसके दुश्मनों ने उसे पहचान लिया। आइए हम आपको इस खतरनाक शख्स से मिलवाते हैं और इसकी खौफनाक जिंदगी के पीछे छुपे गोशों से भी पर्दा उठाते हैं। सरिया गांव खारिया के थाना ककराली की हदूद में वाक़या है। स्क्रीन पर नजर आने वाला डॉक्टर साजिद नामी शख्स इसी गांव का रहने वाला था और लोगों से पैसे लेकर उन्हें बाहर भिजवाने के सिलसिले में एजेंट का काम करता था। जिला गुजरात का तहसील खारिया में थाना ककराली है जिसमें गाँव सरिया है। वहाँ पे एक शख्स डॉक्टर साजिद नामी जो रहता था, जो पहले कहीं गवर्नमेंट जॉब करता रहा, फिर वहाँ से वो फारिग हो गया तो गांव में उसने रहना शुरू किया और अपना उसने कारोबार शुरू कर दिया कि लोगों को बाहर भिजवाना, ट्रैवल एजेंसी बना ली। 1997 में सरिया गांव में चोरी की वारदात हुई जिसमें कुछ रकम और जेवर चोरी हुए। चोरी के हवाले से गांव में पंचायत बिठाई गई तो पंचायत ने डॉक्टर साजिद और उसके दोस्त को चोर नामजद कर दिया और उनके खिलाफ थाने में मुकदमे का इंदराज करा दिया गया। 1997 में इस शख्स के खिलाफ गाँव में मुकदमा दर्ज हुआ था चोरी का, जिसमें सरिया गांव में जब ये रहता था तो चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ थाना ककराली में, जिसमें पंचायत ने इसे नामजद किया चोर। इसने ये बात दिल में रख ली और उसको अपनी अना का मसला बना लिया और दूसरे फरीक के साथ इसने दुश्मनी शुरू कर दी। 1997 में ना डॉक्टर साजिद के खिलाफ एक एलिगेशन लगा कि इसने एक गरीब बंदे के पैसे चोरी किए अपनी बरादरी के। उसका नाम करामतुल्लाह था। तो मेरा चाचा जायद जो है वो गांव का काउंसलर था, तो उसने इसकी मुखालफत की, इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। डॉक्टर साजिद सिर्फ नाम का ही डॉक्टर था, असल में वो इंसानी स्मगलिंग का काम करता था। एक दफ़ा उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और पंचायत में उसे चोर करार दिया गया, जिस पर उसने हक नवाज बाबर नामी शख्स से दुश्मनी का आगाज कर दिया। मई 2000 में एक पंचायती हक नवाज बाबर की शादी थी। डॉक्टर साजिद ने अपना बदला लेने के लिए शादी के दिनों का इंतखाब किया और एक दिन हक नवाज के घर पर मुसल्ला होकर हमला कर दिया। इस हमले में हक नवाज बाबर तो बच गया, लेकिन उसके दोस्त की मौत वाक़या हो गई और वो मौके से फरार हो गया। तो मेरी शादी वाले दिन इसने एक मेरा दोस्त था, उसको हमारे ऊपर फायरिंग की, मैं बच गया, मेरा वो दोस्त एक मर्डर हो गया और एक साथ जवेद था जो वो जख्मी हो गया। डॉक्टर साजिद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ और ये केस अदालत में चल पड़ा। जनवरी 2001 में हक नवाज अपने रिश्तेदारों के हमरा इसी कत्ल केस की पेशी के लिए गाड़ी पर सवार होकर अदालत जा रहा था कि साजिद एक मरतबा फिर उस पर हमला आवर हुआ। इस बार उसके साथ उसके साथी भी मौजूद थे। उसके बाद ये मुख्तलिफ शहरों में छुपता छुपाता रहा। फिर इसने 15 जनवरी 2000 में दोबारा अपने साथियों के साथ हक नवाज, जो कि उससे पहले मुकदमे के कत्ल का मुद्दई था, उस पर उसके अजीज़ो कारब पर इसने कार पर जाते हुए हमला कर दिया। कत्ल की पेशी पर जाने वालों पर एक मरतबा फिर साजिद ने हमला किया और 4 अफराद को कत्ल कर दिया। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए थे, जिसके बाद वो मौके पर से ही असलहा और गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था।
साजिद ने पेशी पर आने वाले अफराद की गाड़ी को पहले टक्कर मारकर रोका। जब गाड़ी रुकी तो 6 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 4 अफराद मौके पर जांबाक हो गए और 2 जख्मी हुए। साजिद की गाड़ी का भी नुकसान हुआ, इसलिए वो गाड़ी और असला छोड़कर फरार हो गया। दूसरा जो कत्ल इसने किए, वो 4 कत्ल किए, वो तारीख पे जा रहे थे उसकी पैरवी करने के लिए, हक नवाज और उसके साथी। उस पर इसने हमला किया, इसकी गाड़ी टकराई और उससे इसने 4 अशखास जो हैं वो मौके पर कत्ल हो गए और 2 जख्मी हो गए। 15/1/2001 को अपने गांव सरिया से सुहेल नासर साहब की कोटखारियाँ में आ रहे थे कि जब हम ककराली के करीब पहुँचे तो डॉक्टर साजिद महमूद वगैरह ने अपने दस्ती असला से हम पर फायरिंग की, जिससे मेरे 4 साथी, अब्दुल गनी मेरा हालू था, करामतुल्लाह मेरा चाचा था और मोहम्मद फयाज मेरा दोस्त था, 4 बंदे जो हैं वो मर्डर हो गए और 2 बंदे मैं और मेरा एक चाचा जाहिद जो है हम शदीद जख्मी हो गए। उसके बाद ये फरार हो गया। इस कत्ल के बाद साजिद फरार हुआ और छुपता छुपाता ईरान चला गया, जहां से उसने फिर इंसानी स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया और ईरान में ही एक खातून से शादी भी कर ली, जिससे उसके 2 बच्चे हैं जो अब दुबई में मुकीम हैं। जब जिसने ये वारदात की तो उसके बाद ये फिर मौका से गायब हो गया और मुख्तलिफ जगहों पर छुपता छुपाता ये ईरान चला गया। ईरान जाके इसने अपनी इंसानी स्मगलिंग जो है वो शुरू कर दी अपनी, क्योंकि तो पहले भी ये काम थोड़ा बहुत जानता था और इसने ये कारोबार दोबारा वहाँ पे शुरू कर दिया ईरान में रह के। और इस दौरान फिर इसने ईरान में एक ईरानी खातून से शादी भी कर ली, जिसकी वजह से इसके 2 बच्चे हैं जो आजकल दुबई में मुकीम है, जिंदा है। जाली डॉक्टर दरअसल मुजरिमाना जहनियत रखता था और अपने नाम के साथ डॉक्टर इसलिए लगाया जाता था कि उसके जराइम पर पर्दा पड़ सके। उसी नाम के सहारे अपने मुल्क में जराइम की हद पार करने के बाद वो दूसरे ममालिक में कारोबार करने लगा। इसके बाद जो कुछ हुआ हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप सामा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि डॉक्टर साजिद के नाम से पुलिस को मतलूब मुलजिम जराइम की कई वारदातों में मुलव्विस था। जब मामला हद से बढ़ा तो उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए नादरा से गुज्जर खान के पते का जाली शनाख्ती कार्ड बनवा लिया और अपने गांव में ये भी मशहूर करवा दिया कि डॉक्टर साजिद की मौत वाक़ई हो गई है। ईरान पहुंचने के बाद साजिद ने फिर से इंसानी स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान उसने गुज्जर खान के एड्रेस पर अपना जाली शनाख्ती कार्ड बनवा लिया, जो जावेद खालिद के नाम से था। इंसानी स्मगलिंग की वजह से FIA ने डॉक्टर साजिद का नाम रेड बुक में शामिल कर दिया, मगर शायद उसे कभी पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई। बिल्कुल हुलिया चेंज कर लिया, नाम चेंज कर लिया, अपना एड्रेस भी इसने, पहला शनाख्ती कार्ड जो इसने 1983 में हासिल किया था, जिसमें एड्रेस गुजरात का था। दूसरा शनाख्ती कार्ड इसने जो हासिल किया, इसमें एड्रेस इसने गुजर खान का लिखा हुआ था, वो जावेद के नाम से था। जब इसने पूरी शनाख्ती अपनी छुपा ली और इसने फिर आर्जी एड्रेस उसमें जो है कराची का एड्रेस दे दिया था, यहाँ का गुजरात का जिक्र ही इसने ख़त्म कर दिया था अपने रिकॉर्ड में से, और इसी नाम से फिर ये कारोबार करता रहा, चलता रहा। काफ़ी इसी पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग में ये मुलव्वस रहा, करता रहा, और फिर इसी वजह से जब ये हाईलाइट हुआ तो FIA ने इसका नाम इंसानी स्मगलिंग के हवाले से रेड बुक में भी शामिल किया, जो उसके रिकॉर्ड में भी मौजूद है। चूँकि हमारा तो ये दुश्मन था ही, हम उनके साथ दिन रात, मैं और मेरा भतीजा अकनवास, उनकी मदद करते रहे, इसकी छानबीन करते रहे। पता चला कि इसने कुछ 25 लोगों को, बच्चों को वहाँ कत्ल किया है। उसकी इसके खिलाफ FIA में FIR हो गई और इसका नाम रेड बुक ऑफ पाकिस्तान में आ गया। इंसानी स्मगलिंग से पैसा कमाने के बाद साजिद दुबई मुंतकिल हो गया और वहां अपना कारोबार शुरू करने के बाद एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना ली। वो ये कारोबार कामयाबी से करता रहा और इस दौरान पाकिस्तान भी आता जाता रहा। इसी शनाख्त के साथ फिर ये
दुबई चला गया, ईरान से दुबई, और दुबई में जब इसने कारोबार शुरू किया, काफ़ी तेज़ आदमी था, इसने काफ़ी एक्सटेंड कर लिया। अब इस मुल्ज़म के बकौल के उसने तकरीबन 100 के करीब ट्रालर इसने वहाँ पे बना रखे हैं, अपनी काफ़ी बड़ी इसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसको भी ये चला रहा है। जब इसने खूब पैसा कमाया तो फिर ये जावेद के नाम से ही पाकिस्तान भी ट्रैवल करता रहा, आता जाता रहा, लेकिन ये गुजरात साइड पे नहीं आया, कभी कराची या इस्लामाबाद मुख्तलिफ जगहों पे आना और अपने कारोबार रिश्ते में आना, और फिर वो अपनी PR भी वो ये बनाता रहा लोगों से। साजिद ने अपनी शनाख्त बदल ली थी और कई इदारों को चकमा देकर वो पाकिस्तान आता जाता रहता था। जब उसके पास काफ़ी मालो दौलत जमा हो गई तो उसे गांव की याद सताने लगी और उसने वापस गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। साजिद ने जब इंसानी स्मगलिंग और अपने कारोबार से पैसा बना लिया तो उसने ज्यादातर पाकिस्तान में ही रहना शुरू कर दिया। उसे अपने गांव की याद भी सताती थी, जिस पर उसने अपने गांव में फलाही काम करने का इरादा किया। जब इसके पास पैसा आ गया तो ये गायब तो हो चुका था, लेकिन इसको फिर भी इसको दिल में जो है ना वो आया कि मैं अपने गाँव जाऊँ फिर दोबारा। अब तो मेरा नाम नया है, अब कौन पहचानेगा मुझे। तो इसने एक तंजीम जो है वो उसके साथ रब्ता किया। उसके ज़रिए इसने कहा जी मैं वहाँ पे मस्जिद बनाना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं। उस सिलसिले में इसने एक तारीख भी रखी गांव में आने के लिए कि मैं वहाँ पे आके इसका इफ्तार कर रहा हूँ, मस्जिद का ये कर रहा हूँ। अपने गांव में फलाही काम के लिए साजिद ने एक इश्तिहार छपवाया जिसमें उसका नाम जावेद खालिद तहरीर था और उसके साथ उसकी दाढ़ी में तस्वीर भी मौजूद थी। ये इश्तिहार एक मजहबी तंजीम की जानिब से था। इसने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया, फिर इसने अपनी दाढ़ी भी रख ली। इसने कोशिश की कि मैं अब अपने गाँव को एक दफ़ा दोबारा जाऊँ नए नाम के साथ, नई शनाख्त के साथ, जो कि खूब पैसा कमा चुका था। तो फिर इसने एक मजहबी जमात की आड़ में अपने गांव दाखिल होने की कोशिश की कि मैं वहाँ भी जाऊँ और कोई काम करूँ। जब इसने एक इश्तिहार दिया कि एक मस्जिद बनाना चाह रहा है, फलाई काम करना चाह रहा है इसके गाँव, और वहाँ पे खुद आके इफ्तार कर रहा है दुबई से, तब पता चला कि ये वजूद में है। उससे पहले इसने अपना वजूद गंवाने के लिए लोगों में मशहूर कर रखा था कि ये फौत हो चुका है। और जब ये इसका सामने आया तो फिर इसका इन्होंने ID कार्ड हासिल किया मदइयों ने, और उस ID कार्ड की मदद से ये उस तक पहुँचे और उसका जो है मोबाइल नंबर हासिल किया, और मोबाइल नंबर से ही हमने ट्रेस करके इसको इस्लामाबाद से 26 सेक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर साजिद ने अपना नाम भी बदला हुआ था और दाढ़ी भी रख ली थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसके रिश्तेदार या गाँव के लोग उसे पहचान ना सकते। बस इश्तिहार लगने की देर थी। जो लोग उसे मुर्दा समझकर भूल चुके थे उन्हें फिर से माजी के वाक़यात याद आ गए और साजिद के बुरे दिन शुरू हो गए। राजा जावेद खालिद के नाम से गांव में मजहबी तंजीम के इश्तिहार लगे तो सब ने देखे। 19 साल कबल कत्ल के मुकदमे के मुद्दई ने भी ये इश्तिहार देखा तो उसे पहचान लिया कि ये जावेद खालिद नहीं बल्कि डॉक्टर साजिद है, और पुलिस को इत्तला कर दी, जिस पर साजिद के खिलाफ शनाख्त छुपाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब इसने गांव जाने की कोशिश की, दाखिल होने की, तो मुद्दई लोगों को पता चला कि ये शख्स जो जावेद नामी शख्स आ रहा है, ज़ाहिर है वो वहाँ का रहने वाला था, उसको जानते थे, बचपन से जानते थे, शनाख्त जानते थे। इसने इश्तिहार भी दिया था कि वो गांव में आके कुछ फलाई काम करना चाह रहा है। तो उस इश्तिहार को देखकर शक पड़ा मुद्दई को कि ये शख्स जो है डॉक्टर साजिद ही है, ये जावेद नहीं है। जिसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को भी इत्तला कर दी। पुलिस में भी इस पर जब काम शुरू किया तो इन्हें हालात जो है वो थोड़े मुख्तलिफ नज़र आए, और पुलिस ने अप्रैल 2018 में इसके खिलाफ 420, 468 और 213 का मुकदमा दर्ज कर दिया कि जिसने अपनी शनाख्त छुपाकर नए शनाख्ती कार्ड से उसने जाना शुरू कर दिया। जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि ये तो डॉक्टर साजिद है जो जावेद खालिद के नाम से ये सारा कुछ कर रहा है, तो उन्होंने वो पुलिस से भी रब्ता किया और ख़ुद भी उसकी चाराजोई की। उन्होंने उसका ID कार्ड जो नंबर नया था वो हासिल कर लिया। जब पुलिस को ये बात सामने आई है 2018 में, फरवरी 2018 में, तो उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ 420/68 का, जो इसने नया शनाख्ती कार्ड बनाया था। गाँव के लोगों ने तस्दीक की कि ये बंदा जो है ये डॉक्टर साजिद है, ये डॉक्टर जावेद राजा नहीं है। तो इस तरह से इसकी हमें आइडेंटिटी का पता चला कि ये बंदा है। हमें पता चला कि ये तो मर चुका है, डॉक्टर साजिद तो मर गया, ये तो जावेद कादरी है। तो हमने कहा कि नहीं, ये जावेद कादरी नहीं है, ये डॉक्टर साजिद है। तो फिर हमने इसके खिलाफ बाकायदा एक FIR भी दर्ज करवाई
इसका शनाख्ती कार्ड जो इसने जाली बनवाया था उसके लिए। मुकदमा दर्ज करने से पहले पुलिस ने डॉक्टर साजिद के हवाले से तहकीकात की थी और इश्तिहार की तस्वीर उसके रिश्तेदारों को दिखाकर तस्दीक भी कर ली गई थी। साजिद ने गांव में एक औरत से राब्ता करके उसे भी बताया था कि वो डॉक्टर साजिद है और नाम बदल कर रह रहा है। जब ये बात सामने आई तो पुलिस ने और मुद्दइयों ने मिलकर इस पे काम शुरू कर दिया, इसको तलाश करना शुरू कर दिया और कोशिश करके, क्योंकि काफ़ी चालाक और शातिर आदमी था, इसने अपनी शनाख्त को छुपा रखा था। फिर इसका जो है मोबाइल नंबर हासिल किया गया, इसके कॉन्टैक्ट्स हासिल किए गए, जिन लोगों से ये रब्ता करता था। कुछ लोग ऐसे भी थे गांव के जिनसे ये जो अब गांव छोड़ के शहर जा चुके थे या कहीं इनसे मिलने वाले थे दोस्तों से, ये खुफिया तरीके से मुलाकात या रब्ता उनसे करता था। जब ये सारी चीज़ें उसके खुफिया तरीके से हमने मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये शख्स ही डॉक्टर साजिद है और इसने अपनी शनाख्त छुपाई हुई है। मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने लोकेटर की मदद से साजिद को इस्लामाबाद के थाना स्याला की हदूद में वाक़या एक सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साजिद का दूसरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए मुतलका इदारे से राब्ता भी कर रखा है। साजिद की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम भी मुकर्रर था, मगर इतना अरसा तक अपनी शनाख्त छुपा कर खुलेआम ये मुलजिम 19 साल तक बैरूने मुल्क आता जाता रहा, जो कई इदारों की कारकर्दगी पर बहुत से सवाल उठाता है। कैमरामैन सदाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा खारियां। जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने गुनाह भी याद आते हैं और जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने माजी में जुल्म किया हो उनसे माफ़ी मांगने को भी दिल चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समात.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।